है कोई कार्य करने की, आप उनको मौका ना देकर और अयोग्य लोगों को मौका देंगे सिर्फ इस बात के लिए कि वो एक पर्टिकुलर किसी जाति से वो आते हैं, इसलिए उनको मौका दिया जाता है, तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है। देश का विनाश करने में, देश को गड्ढे में डालने में इससे ज्यादा कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो काम कर सकती है। तो पता सबको है, बस यही है कि बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होती। ये मुद्दे ऐसे हैं कि जो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हुई और जो बड़ी पार्टियां हैं, दिल्ली में आप पार्टी है, हमारे यहाँ की जो हरियाणा की पार्टी है, इन लोग किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इन शब्दों को, आरक्षण शब्द को अपने मुंह से भी निकाल सकें। इतनी भी ताकत किसी भी बड़े से बड़ी पार्टी में आज के दिन नहीं है। और इन्हीं बातों को पिछले 130 दिन से इन्हीं मांगों को लेकर हमारी एक पार्टी जो कि एक छोटे लेवल पर है, बहुत छोटी है मैं तो कहूंगा, मैं प्रैक्टिकल बातें करना ज्यादा पसंद करता हूं। हमारा ना कोई एमएलए है ना कोई एमपी है और बड़ी छोटी हमारी पार्टी है अभी। बावजूद इसके इतने बड़े मुद्दे को लेकर, जिससे बड़ा मुद्दा कोई भी आज इस देश में नहीं है, उन बातों को लेकर पिछले 130 दिन से जो है हमने संघर्ष किया है। और जितनी हमारी शक्ति थी, नेताजी ने तो खैर जितनी इनकी शक्ति थी उससे कहीं ज्यादा बढ़ के इस आंदोलन को चलाया है, आगे बढ़ाया है। हमारी भी जैसी शक्ति थी उस हिसाब से हमने इस आंदोलन में अपना योगदान जैसा हमसे हो सकता था हमने किया है। तो इस आंदोलन में मैं सबसे पहले तो जो भी हमारे नियमित साथी रहे राकेश धारीवाल जी का, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। देवेंद्र मलिक भाई, जब से आंदोलन चला है और जब से पार्टी है तब से अभी तक ये लगातार इस पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं और हमारे जितने भी आंदोलन हुए हर आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी की है। मास्टर जी ने इस बार हमारा खूब अच्छे से साथ दिया, बिल्कुल अड़े रहे, ये बिल्कुल आगे यहाँ पे हमारे कृष्ण खेरा जी हैं दिल्ली से। आप सबको याद होगा नेताजी को जब जेल में डाल दिया गया था बिना किसी कारण के, उसी दिन अपना ये बोरिया बिस्तरा उठाकर आ गए थे यहाँ पर कि अगर नेताजी नहीं है तो अनशन को जो है चालू हम रखेंगे। तो ऐसा इनके अंदर दृढ़ निश्चय है, संकल्प है कि ये जो व्यवस्था है SC/ST एक्ट की और इस आरक्षण की, इससे कैसे भी करके इस देश को जो है आजाद कराना है। सुखविंदर खरब भाई हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये भी विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए जीवन में, उसके बावजूद भी जितना समय इनके पास मिला इन्होंने पूरे का पूरा समय इस पार्टी को दिया है। तो आज 130वें दिन पर जब हमारी ये मीटिंग चल रही है तो मैं अपनी तरफ से नेताजी से निवेदन करता हूं कि अब इस अनशन को कुछ समय के लिए आप विराम दें। ये आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक ये व्यवस्था SC/ST एक्ट की व्यवस्था जो कि काला कानून है, या ये आरक्षण की व्यवस्था जब तक इस देश से खत्म नहीं होगी तब तक ये आंदोलन किसी भी सूरत में बंद नहीं होगा। लेकिन इनके स्वास्थ्य को देखते हुए भी और इनकी जरूरत को देखते हुए भी और जो भी राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियों की, जो हमारी सत्तारूढ़ पार्टी है, उसकी स्थिति को देखते हुए भी हमें इनकी जरूरत भी बहुत ज्यादा है। आगे इस पार्टी को भी जरूरत है, इस देश को भी जरूरत है। तो मैं उनसे यही विनती करता हूं कि इस अनशन को जो है अब कुछ दिन के लिए आप विराम दें। रही पिछले 130 दिन की बात, हाजी, रही 130 दिन की बात, तो पिछले 130 दिन में मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे और जो कि जीवन में बहुत काम आने वाला है। जो शिक्षा इन पिछले 130 दिन में मैंने ग्रहण की है वो शायद मेरी पूरी जिंदगी में भी मैं नहीं समझ पाया था उन बातों को जो मैंने अभी पिछले 130 दिन में सीखी हैं। एक साधारण इंसान समझिए, सिर्फ यहाँ पर जो बैठा रहा, पूरी सर्दी इन्होंने निकाल दी, पूरे दिसंबर की, जनवरी की, नवंबर की पूरी सर्दी इस टेंट के नीचे, इस प्लास्टिक के टेंट के नीचे जो है इन्होंने निकाली है अपनी। और सिर्फ मन में एक ही भाव था, एक देश प्रेम का भाव था और इस देश के लिए कुछ कर गुजरने का इनका मन था। देखिए, जिंदा सभी रहते हैं, अभी जो भाई सुन रहे हैं हम सब जिंदा हैं, सब जन्म लेते हैं, लेकिन एक सपना होता है हर किसी का कि जो मौत आए तो वो मौत ऐसी आए
कि मरने के बाद 4 लोग जो हों उसकी तारीफ करें इंसान की, कि इस इंसान ने अपने लिए कुछ ना करके देश के लिए कुछ किया है। ऐसी ही मौत मैं खुद के लिए भी चाहता हूं और इसीलिए इस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूं। नेताजी की भी बिल्कुल ऐसी ही है, वो तो कहते ही हैं जैसी सोच होती है वैसे ही इंसान आपको मिल जाते हैं। तो इनके साथ रहकर इन दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैंने ये भी महसूस किया है कि अगर एक सच्चा इंसान सच्चाई पर अड़िग रहे तो वो लाखों करोड़ों लोगों से भी उसकी ताकत जो है ज्यादा होती है। बहुत सारे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे घर परिवार वालों ने, सबने मुझसे कहा कि जिस विषय पर आप आंदोलन कर रहे हैं इस विषय पर आपकी कोई नहीं सुनेगा। और ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं मालूम था, ऐसा नहीं था कि नेताजी को नहीं मालूम था। उसके बावजूद भी हमने सिर्फ यही चाहा कि जितना योगदान अपनी तरफ से हम दे सकें उतना योगदान हम इस विषय में अपना दें। और भले ही आज हमारी मांगे पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन एक चिंगारी है हर किसी के मन में जो पिछले 130 दिन में हमने जला के छोड़ दी है। और ये चिंगारी किस दिन एक भयंकर आग का रूप ले लेगी और इन सारे आरक्षण समर्थकों को तबाह कर देगी, उसको कोई नहीं कह सकता। ये जो मौजूदा सरकार है इसकी नीतियों से सिर्फ एक आम जन नहीं, हर वर्ग परेशान है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, हमारे जो नौकरी कर रहे हैं सरकारी नौकरी, ये हमारे भाई पीछे बैठे हुए हैं, पिछले 1 महीने से इनकी डिमांड भी कोई सुनी नहीं गई। मैं इनसे बात कर रहा था तो मुझे बता रहे थे कि कितनी है सरकार जो है इसमें स्थायी भर्ती ना देके कुछ अस्थायी लोगों को जिनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है और उनको किसी भी पद पर लाकर बैठा दे रही है। ऐसे कामों में, ऐसी व्यवस्था में आप बताइए कोई भी इंसान कैसे रह सकता है। जब हमें 1 नंबर से पैसा कमाते हैं, सरकारी कर्मचारी है, इनकी तनख्वाह आती है, तनख्वाह में से टैक्स कटता है, सरकार के पास आय का टैक्स के अलावा कोई भी साधन नहीं है। हम एक माचिस तक भी खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। तो समझिए उसके बाद जो है इस व्यवस्था को इसमें कैसे जिया जा सकता है अगर अन्याय हो तो। बाकी बातें बहुत लंबी हैं और मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन समय आज थोड़ा सा कम है और हमारे बहुत सारे साथी हैं जो यहाँ पर अपने विचार रखने के लिए बैठे हैं। तो उन सब से भी मैं आग्रह करूंगा कि अपने विचार रखें और नेताजी से मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि इस आमरण अनशन को अभी कुछ समय के लिए आप विराम दें। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत। हम आपके इस योगदान से बहुत खुशी है, क्योंकि एक आदमी जो है ना, एक टाइम रोटी खाकर शाम को अगर ना खाए तो वो उठ नहीं सकता। और आपने 130 दिन तक ये इतना बड़ा योगदान सारे संसार, अब तक किसी ने इतना बड़ा योगदान नहीं दिया था। एक ने दिया था वो जिसने बताते हैं सिर्फ 95 में, और एक ने 110 दिन तक ये आमरण किया था। लेकिन आपने ये रिकॉर्ड तोड़कर अब इतना दूरदर्शिता में ला दिया है। लेकिन ये सरकार की टच से मस नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक लेटर प्रधानमंत्री जी से यहाँ आया। चलो अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं अब भाई व्यवस्था का कोई न कोई अच्छा व्यवहार अच्छी उसमें हो तो सभी को फायदा है। अगर SC ST जितने भी हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ ये आरक्षण खत्म करके आगे ऐसा काम कर दे, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी उसमें हो। मैं ये चाहता हूँ कि भाई आरक्षण का नाम बदल कर कमजोर वर्ग को कुछ सांत्वना दे, जैसे कोई कमजोर वर्ग उसको सहायता दे, भाई उसको कपड़े दे, या फिर उसको किसी न किसी प्रकार का शिक्षा में और स्वास्थ्य में, शिक्षा और स्वास्थ्य को सबसे जरूरी कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा सबसे पहला धर्म है, इसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन कमाल की बात है, ये सरकार क्या कर रही है, नौकरी पैसे के लिए एक सिर्फ 4 साल और 2 उसके लिए हमें इतनी तंग कर रही है। और जब आज पिता 56-58 साल का रिटायर होता, ये 20-22 और 4 साल के बाद पिता पहले रिटायर हो जाता, कहाँ उद्धार होगा इस सरकार का। इस सरकार ने कुछ नहीं किया। इसने क्या किया है, सारी जमीन बेच दी, सबके में हवाई जहाज, सबके में क्या अडानी उस टाइम पे थे गुजरात में, क्या किया उन्होंने। लेकिन चलो ठीक है भैया, जो यथा राजा तथा प्रजा, हम तो ये चाहते हैं कि
कि भी जो कुछ हुआ ठीक हुआ, लेकिन आगे तो अपनी इस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन औरों को भी हम ये चाहते हैं कि भी सबको टाइम मिले, और मैं ये चाहता हूँ कि भाई सबको रोटी कपड़ा और मकान मिले। टाइम लगेगा और 15 मिनट मैं ये चाहता हूँ कि जी ये सरकार में सभी आदमी, सभी भाई बंधु, सभी को सुनाई होनी चाहिए। लेकिन यहाँ किसी की सुनाई नहीं। अब क्या करते हैं, अब भाई आते हैं गाड़ी में और इतने आदमी गोलियों से चला कर, क्या यह सरकार है? सारा सबका में। लेकिन पिछली सरकार ने कम से कम सुनाई तो होती थी, सारा सबके में था। हमारे लोकल भाई जो थे वो फौज और पुलिस और मास्टर और ये कुछ बनते थे, लेकिन आजकल सबको साफ कर दिया है सरकार ने। लेकिन मैं तो थोड़े शब्दों के अनुसार ये कहना चाहता हूँ कि जी अगर ये व्यवस्था कह तो ठीक होगी, न तो चिंगारी नहीं है, ये एक ऐसी आग लग जाएगी सारे संसार में लग जाएगी और व्यवस्था ठीक हो जाएगी। मैं चाहता हूँ साम्यवाद हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भारत माता की जय हो। को विराम देने के लिए कहा। साथी योगेश सिंगला जी ने भी जैसे कहा कि ये मन में थी, ये था और इतना। एक तो चलो साथी आप नए हैं, मन में थी नहीं यार। मैं तो अपील करता हूं आप सबसे, ये आंदोलन बार बार नहीं होता। ऐतिहासिक आंदोलन है, जनहितमा आंदोलन है, देशहितमा आंदोलन है, प्रतिभाओं के दमन के खिलाफ आंदोलन है, गरीब पिछड़ों के शोषण के खिलाफ आंदोलन है, आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन। सम्मानित साथियों, घबराओ मत, हम बिल्कुल जो हैं आज भी उत्साहित हैं। और मुझे लगता है 4 महीने हो गए, 4 आपके बीच में हो। किसी साथी को कोई बैठे हो, उनको कोई शंका हो कि भाई मैं नींबू पानी के अलावा कुछ भी लेता हूं, साथी किसी भी समय आप बैठ सकते हैं। लगातार 1 दिन 2 दिन 4 दिन इतना समय देश का अपना परखा इतना खूब है। खाना पीना उसका खर्चा, कुछ बीड़ी सिगरेट पीता होगा वो भी दे देंगे। तो और सर और भी कह रहे थे योगेश, आगे तक इसको छोड़े कोना। आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ राजनीतिक सत्याग्रही हैं, ये ठीक है। आदरणीय प्रेम सिंह तैया जी कह रहे थे कि आजादी के बाद, आजादी के पहले से जी 1932 में कुर्नेला अवार्ड होया, जब जो आरक्षित जाति के थे, विशेष जाति के जो दर्जा था जिनको, उनको तो जो अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था, एक तो अपने आरक्षित का और एक अनारक्षित का, दोनों का, और दूसरे को केवल 1 वोट देने का अधिकार था। उससे पहले भी ये तो व्यवस्था देखो, आरक्षण का मतलब मदद सहायता है, और मदद सहायता करते तो होती रहेगी। लेकिन ठाडे द्वारा हिड़ने की, जरूरतमंद की, ठाडा किससे, चाहे पैसे से ठाडा हो, चाहे दिमाग से ठाडा हो, चाहे शरीर से ठाडा हो, उसका दायित्व भी बढ़ता है, नेचर भी है, प्रकृति है। ठाडा है तो हिड़ने की मदद करेगा, तो गरीब की मदद चाहिए। हमारा क्लियर कहना है, आरक्षण की मौजूदा जो व्यवस्था, चाहे SC के नाम पे ST, OBC, EWS या महिला दिया, इसका देश को और जनता को, आरक्षित को, अनारक्षित को, महिला को, किसी को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ना कभी हो, क्योंकि ये वोट स्वार्थ की नीति पर आधारित है। इसका जनहित देशहित से कोई सरोकार नहीं, केवल जनता को भ्रमित रखना, आपस में लड़ाना है। नहीं तो आप बता दो, जो सक्षम थे, जो आगाड़ी थे, जो अपने आप को आगाड़ी जातिया, तरक्की का क्या भेद फटा, जो बगड़े आरक्षण चारे,
काले बन के भरे उभरे बीपीएल कार्ड बनवा रहे, क्या तरक्की है? कभी जाट आरक्षण मांग रहे हैं, कभी मराठा, कभी गुर्जर, यहाँ तक अब ब्राह्मण जो है सर्वोच्च कौम की जाति थी, वो भी ब्राह्मण संरक्षण एक्ट के नाम पे, श्रवण आयोग के नाम पे क्या क्या मांगे चलती, ये 1.5 साल चला दी थी। साथियों, ये आंदोलन 2007 से शुरू हुआ, सामाजिक शुरू हुआ और सारे हालात देख करके 2019 में 9 में इसको राजनीतिक परिवर्तित कर दिया गया और 12 में तो कतिये हो गया, पार्टी रजिस्टर्ड होगी। 9 में भी चुनाव लड़ा भाई इस पार्टी के नाम तो इसे व्यवस्था के खिलाफ। उसके बाद ये आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन सतत जारी है। कदे धरना, कदे प्रदर्शन, कदे पद यात्रा, कदे कई स्टेट की यात्रा, कदे एक स्टेट की यात्रा, किते लोगों ने वैसे जागरूक कर रहे, किते हस्ताक्षर अभियान चला रहे, किते दिल्ली सोनीपत से प्रधानमंत्री कार्यालय तक पद यात्रा लेकर के जा रहे। ये झूठ नहीं बोल रहे भाई, कदे आप आसे कहना ये जताते हो भाई, जैसे से मूर्ख बना रहे इनकी ये दावा दुनिया, समझे ना धर्मपाल, समझे नहीं? हाँ, ये वो सत्याग्रही हैं जो अनुशासित, सच्चे सुच्चे मैं करका 130 में दिन भी फिर मैं कह रहा 2 महीने की दिक्कत, परमात्मा कुछ दे रहा नहीं, क्यों हो गया? क्यों जी? तो घबराना नहीं है। और एक जो सही सत्याग्रही है वो ठीक सम्मानजनक अवसरों को कभी खोता नहीं है और समझौता वार्ता विफल हो जाने के बाद फिर सत्याग्रह तो पीछे नहीं हटता। आज है कोई बात नहीं, ने पहले भी धोखा दिया था, आज भी दिया है, बहुत से साथियों की भावना भी है और 130 दिन का राजनीतिक आंदोलन भी, मतलब ये चला पाक साहब जेल में रह के टेंट पटवा के हमारे टेंट की 5 पट्टी गिरी। सब हमारे सम्मानित खुफिया अधिकारी भी हमारे बीच में, सबका सम्मान है। तो हमारे तो टेंट भी 5 गिरी लेकर जा रहे, हमारे ऊपर का लेकर जा रहे, वो भी ना मिल लिया। मतलब बड़ा बनाया था 10 आदमी को, आजा साथी सत्याग्रही, तो अपना रात्रि विश्राम भी कर ले। अब आप देख लो ऐसे में गुजारा है सारा टाइम, लेकिन उत्साहित है कि हम आरक्षण की व्यवस्था के माने जा रहे। इस आंदोलन में प्रिंट मीडिया ने भी अपना यथाशक्ति पूरा सहयोग किया है, जो आज तक मजबूती देते रहे। तो मेरा तो एक बार फिर आपसे निवेदन है कि आप विचार कर लो, ये आंदोलन बार बार नहीं होता। मैं कभी हताश नहीं, कभी निराश नहीं। अगर जो आप कहे हैं अब भाई जारी रखो, हाथ थाकन एक बार सारे अब जारी है रात, और नहीं कहते तो फिर हाथ मत उठाइए, ठीक है नहीं? जिसमें अगर तो ये हो कि भाई नहीं इसका रास्ता ही बदल सके तो हाथ मत उठाइए। जिन्हें न्यू अपना भाई अनशन तो जारी रहना चाहिए, वो अपना हाथ उठा दिया। बता दो 1 2 देखम के कतार लाग लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 जने चाह रहे हैं और आप खा रहे हैं भाई 4 और तो माँ भी खा रही है कि भाई जारी रहे अनशन है, तो 7 आप अनशन 7 ये बराबर होगी तेरी भाई मोहित की।
आज पचड़ गई थी माँ अनुसंधी आंदोलन माँ कोई फर्क नहीं पड़ता। देख तेरे आगे आज 130 में दिन भी चुप बोलने लग रहा माँ इतना ही अरे क्यों रहा। अच्छा चलो भाई साथियों, देखो तमाम हालातों पर परिस्थितियों पर खूब विचार कर लिया और इसमें देखो हम राजनीतिक सत्याग्रही थे, सत्याग्रह आंदोलन जारी है। हमने 2019 में निर्णायक आंदोलन के तौर पर आमरण अनशन किया, केंद्र सरकार के कानों तक गूंज पहुंचाई, मामला बड़ा है ही। उसके बाद अब फिर निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन के तौर पर आमरण अनशन शुरू करा, 130 दिन हो गए। कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं देखो आप सब मजबूती दे रहे हैं, आप सबकी मजबूती से आंदोलन आगे बढ़ रहा है और ये मुद्दा भी लोकसभा विधानसभा में लोकसभा में पास होगा। तो हम अपने इसका आंदोलन का आप सबके मैं बात स्वीकार करते हुए और उत्साहित होकर के स्वीकार करते हुए हमारे तमाम इस आंदोलन में से पुलिस देखो अब तक पुलिस प्रशासन को भी कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन हम जानते हैं वो देश की सरकार के दबाव में मैंने पता कितने कागज छोटे मुकदमे के वापस ये व्यवस्था वो कहीं और दुरुस्त करते, वहां जो सुरक्षा का दायित्व निभा पाते, लेकिन मजबूरी थी, उस आंदोलन ने भी ताकत दी। साथियों, आपका ये निर्णय मैं स्वीकार करता हूं। इस अनशन को आज विराम दे देंगे। ज्ञापन लिख लो भाई, लिख लिया होगा क्या? चलो लिया दिखा दो ये ज्ञापन क्या लिख रखा है, ये ज्ञापन देंगे। क्या टाइम हो गया भाई? चलो फिर ज्ञापन का की तो 1 बजे का टाइम दिया था आपने, मेरे ख्याल में जी इतने कर लियो, लेट हो गए, फिर उसके लिए माफी चाहूंगे साथियों। बस भाई ये मैं ज्ञापन पढ़ रहा हूँ। जो निर्णय है पति हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बस 2 मिनट लेंगे। साहब एक बार कुर्सी दे दो भाई, लिया तो कुर्सी दो साहब तक। हाँ, बिल्कुल तो इस आंदोलन का आप सबकी भागीदारी से स्वरूप बदलते हुए वो पहले आड़ाई फेर कर लिया और इस आंदोलन पहले आड़ाई करके ने वैसे ही हो रहा तजबी भी हमारी पार्टी चुनाव लड़ती आ रही है संवैचारिक वोट शक्ति का और अब भी हमारी पार्टी देश भर में अपनी अक्षमता के अनुसार अपने सामर्थ्य के अनुसार आरक्षण समर्थक पार्टियों के उम्मीदवारों को टक्कर देने के लिए चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेगी और अपनी अधिकतम संवैचारिक वोट शक्ति का संचयन करते हुए इस आंदोलन को और मजबूत करेगी, प्रदर्शन करेगी, लोगों को जोड़ेगी, जन जागरण अभियान चलाएगी, हस्ताक्षर अभियान चलाएगी, पद यात्राएं करेगी, इस आंदोलन को तेज करेगी और निकट भविष्य में केंद्र सरकार चाहिए रहो या अगली हो, अगर जो हमारी मांगों पर उचित अमल कार्रवाई नहीं हुई, मांग दलित एक्ट जैसा काला भेदभाव पूर्ण कानून, शोषणकारी कानून खत्म नहीं किया गया, प्रतिभाओं के दमन को बंद नहीं किया गया, आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था चाहे एससी के नाम से है, चाहे एसटी के नाम से, चाहे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या महिला, ये व्यवस्था बंद करके देश के हर नागरिक को केवल और केवल जरूरी आर्थिक मदद के तौर पर आरक्षण सुविधा का लाभ सुनिश्चित करे सरकार। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पदोन्नति आदि में सबको अवसर तो दे सरकार, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था मंजूर नहीं करे। साथियों, नहीं मानती तो पार्टी फिर निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन शुरू करेगी और निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन ये आमरण अनशन होता है। पार्टी के महासचिव के तौर पर और इस अनशन करता होने के तौर पर आप सबको, तमाम साथियों को जिन्होंने अपनी नेक कमाई से तन मन धन से भागीदारी सामर्थ्य अनुसार बढ़ चढ़ करके
इस आंदोलन को मजबूती दी है साथियों। और यहाँ तक पहुंचाया है कि केंद्र सरकार को संज्ञान लेना पड़ा। उसमें तमाम आदरणीय चाहे खुफिया अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सहयोगी समर्थक हैं, सबका उसमें बराबर का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, इस दौरान जिन साथियों ने हमारे इस आंदोलन को, पार्टी के राजनीतिक आंदोलन को मजबूती देने के लिए आर्थिक योगदान दिया, उनका भी मैं एक बार ब्यौरा आपके बीच में दूंगा। एक 5 मिनट लाऊंगा। हाँ साथियों, जब से इस आंदोलन की चर्चा भी कोई मतलब अगस्त से चला रहा, अगस्त से लेकर के और अब तक देश भर से तमाम आरक्षण विरोधी राष्ट्रवाद सत्याग्रहियों ने राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के इस आमरण अनशन आंदोलन की समुचित व्यवस्था बाबत, सफल व्यवस्था बाबत अपनी नेक कमाई से बढ़ चढ़ करके योगदान दिया, जिसमें पार्टी के खाते में सीधा 1,13,000 रुपये ऑनलाइन जो है वो चंदा आया है। 1,13,913 रुपये। और कैश जिन्होंने पर्ची कटाई 1000 की, 500 की, 2000 की, इस तरह से 30,300 रुपये का कैश आया। इस पार्टी में, इस आंदोलन में ऐसे भी राष्ट्रवाद शामिल हुए जिन्हें गुप्त दान भी किया, जैसे हमारा बेटा मोल दैया है, उसने 5,000 रुपये और पर्ची लेने तक सफल न की। कई आदरणीय गुणवती कुंडू जी हैं, एक दिन के पटवारी साहब आ रहे थे, एक दिन एक साहब और आ गए थे, तो इस तरह से 5,000 भी कुल मिलाकर के 8,000 रुपये ऐसा गुप्त चंदा है। और कुल मिलाकर के 1,42,213 रुपये आर्थिक योगदान है इस आंदोलन की समुचित व्यवस्था बाबत मिला, जिसमें से आज तक बल्कि थोड़ा बहुत रह रहा है। हाँ, नहीं देखना चाहिए। हाँ, ये मतलब कुल मिलाकर के जो हमने लिखा अब तक 1,17,435 रुपये वो इस आंदोलन पर खर्च होगी, इसकी व्यवस्था बाबत। और अब जो है 24,782 मतलब उस पर 10 रुपये फालतू है पार्टी के अकाउंट में बैलेंस है। ये आपके बीच में एहसास में रखना चाहूंगा। आप ज्ञापन जो लिख रखा है तहसीलदार साहब की लेट हो रहे, कार्यक्रम लेट होगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम लिखा है और जिला उपायुक्त सोनीपत के मार्फत ये जारी आरजेडी के राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन व आमरण अनशन आंदोलन की अनदेखी बंद कर देश हित में मांगों पर उचित अमल कार्रवाई कर। महोदय, आपसे पुनः पुरजोर निवेदन है कि हमारी राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी जो कि भारत में SC/ST एक्ट प्रतिभाओं के दमन व आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था के खिलाफ एकमात्र राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन है और पिछले काफी वर्षों से आपकी सरकार से भी उपरोक्त मांगों को लेकर सत्याग्रह कर रही है। पार्टी के मिशन 2023 के तहत 2 अक्टूबर 2023 से पार्टी महासचिव रविंदर जखेड़ी पुनः निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन रूपी आमरण अनशन पर है। महोदय, जन विरोधी आरक्षण की व्यवस्था समर्थक अपनी सरकार द्वारा, आपकी सरकार द्वारा आरजेडी के दूसरी बार आमरण अनशन आंदोलन की भी लंबे समय तक अनदेखी के बाद पीएमओ द्वारा 5 फरवरी 24 को अपने विशेष दूत को भेजकर एक टेक्स्ट संदेश अनशनरत रविंद्र जखेड़ी को सौंपते हुए अनशन को विराम देने का निवेदन किया है। टेक्स्ट संदेश का सिरे से खारिज किया गया है
केंद्र सरकार की जन विरोधी मानसिकता से, मांगों की अनदेखी से आरजेडी के और सहयोगी समर्थकों में जबरदस्त रोष है। बावजूद इसके कई दिनों तक पार्टी व सहयोगी समर्थक सत्याग्रहियों द्वारा आंदोलन, मजबूत परिस्थिति, राजनीतिक सामाजिक हालात, केंद्र सरकार की स्थिति, फैक्स संदेश आदि पर गहन चिंतन मनन व 8 फरवरी को आमरण अनशन के 130वें दिन आमरण अनशन स्थल पर हुई बैठक में गंभीर मंथन उपरांत परिणाम तक आमरण अनशन पर डटने हेतु संकल्पित महासचिव रविंद्र जखेड़ी को फिलहाल आमरण अनशन को स्थगित कर विराम देने हेतु मनाते हुए दलित एक्ट और आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था, SC, ST, OBC, EWS, महिला शरीकी कुनीति कुरीतियों के खिलाफ पार्टी के राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन को जारी रख तेज करने का निर्णय लिया, जिसके तहत पार्टी के सत्याग्रही आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में अक्षमता अनुसार चुनाव मैदान में उतरकर अपनी समवैचारिक वोट शक्ति का अधिकतम संचयन करते हुए आरक्षण समर्थक पार्टियों व सरकार को टक्कर देंगे और केंद्र द्वारा शीघ्र ही मांगों पर अमल पर कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी फिर निर्णायक आंदोलन शुरू करेगी। ये भारत माता की जय हो। ये ठीक है? ठीक है जी, आप हाथ उठा करके ठीक है, गलत है? ठीक है जी, ठीक है। अनशन को अब विराम दे दे तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंप दे, सौंप दो जी। उसके बाद औपचारिकता पूरी कर ले। सहमति है कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छा। तमाम साथियों को एक और मैं साथियों लंबे समय तक अनशन कर रहे, यहाँ तमाम आम जनता से भी, कर्मचारी अधिकारियों से, दूसरों से भी वास्ता पड़ा है। अगर जो हमारे मन वचन कर्म से किसी को आत्मा को या किसी को कोई ठेस पहुंची है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वो ठेस अगर जो हमारे किसी आंदोलन की मर्यादा, क्योंकि अगर जो सारी उठते रहे धरती भी सत्याए न उठते हैं, अगर जो हम इस पर न्योग करेंगे तो मोच तो आ जाए, तो इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं साथियों। भारत माता की ये पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आपको लो भी मत दी, एक अच्छी तरह फोटो ले लो। हाँ, वो स्वागत करेंगे तहसीलदार साहब। ये दो माड़ा, हाँ जी दो भाई कृष्ण नून तले क्या नहीं देख भाई उड़त ले भाई, उधर हो जाओ थोड़ा थोड़ा। चलो, तहसीलदार साहब ने ज्ञापन तो स्वीकार कर लिया भाई। है जी, ये चल नहीं रहा क्या भाई? हाँ जी, ठीक है। अच्छा भाई, चलो साथियों, बहुत अच्छा है साहब आगे, और मैं जूस पिला करके अभी कराएंगे। ये माड़ा साहब कहे डालूंगा क्यों साहब? आप डालो, आप डालो, आप। अरे भारत माता की नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। में आरक्षण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा। हाथ लाओ, तमाम साथी हाथ लाओ भाई, तमाम साथी हाथ ला करके उनके हाथ पे आदरणीय तहसीलदार साहब खिलाएंगे। और लगवाओ हाथ। भारत माता की जय हो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जातिगत आरक्षण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।